कराची के बेरोजगार नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण, बेरोजगारी की तारीक अंधेरों में रोशनी का दिया। नौजवानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मरकजी मुस्लिम लीग कराची की जानिब से रोजगार सहूलत प्रोग्राम के तहत रोजगार के मौके फराहम किए जा रहे हैं। मज़ीद इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, ये बताएंगे शायान अली। जी शायान, बताइएगा। आज देखिए, कराची के परेशान बेरोजगार दोस्तों के लिए ज़बरदस्त मौके मरकजी मुस्लिम लीग कराची की जानिब से जो है ज़बरदस्त इक़दाम है। रोज़गार के लिए जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इस वक्त जो है मरकजी मुस्लिम लीग सिंध के सदर फैसल नदीम साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे ये प्रोजेक्ट जो आज आपने लॉन्च किया है, रोज़गार सहूलत प्रोग्राम, तो इसको क्या कहेंगे, क्या सोच के किया था और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखें, सोच के तो ये किया था कि अल्लाह के बंदों की मदद होनी चाहिए। आप जानते हैं कि हमारे हुक्मरानों ने जो सूरत हाल इस मुल्क की हुई है, हर रोज़ यानी आटे का रेट बढ़ रहा है, दाल का रेट बढ़ रहा है, बिजली का रेट बढ़ रहा है, गैस का रेट बढ़ रहा है और मुसलसल पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों के ज़राए आमदन ख़त्म होते चले जा रहे हैं और उनके ऊपर जो है इतना बोझ होता है कि जिसके सबब जो है सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस सूरत हाल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये फैसला किया कि हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और जिस हद तक हो सके अल्लाह के बंदों की मदद करनी चाहिए। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये प्लान बनाया। ये अल्लाह के फजल के साथ हमारा जो है 9वां एडिशन है कि जिसके जरिए से हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बंदों की मदद कर रहे हैं। अच्छा सर, क्या कहेंगे, ये वफाकी हुकूमत की, सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि कराची के जो बेरोजगार है, जो परेशान है, उनके लिए जो इस तरह के कोई मौके लाए, लेकिन उनकी जानब से कोई इस तरह का जो है प्रोजेक्ट नहीं लाया जा रहा। लेकिन आपकी जानब से जो है हमेशा हमने देखा है कि आपने इससे कबल भी जो है जब ट्रैफिक हादसा बढ़ रहे थे, इस दौरान आपने हेलमेट्स और दीगर इस तरह की अशिया भी जो है दी गई थी। तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि जिनकी जिम्मेदारी बन रही है वो पूरी नहीं कर रहे? देखिए, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी हुकूमतें बेरोजगारों को रोजगार देती हैं, खजाने मौजूद हैं इनके पास। मैं ये कहता हूं कि हर तरह की जो सहूलत है वो मौजूद है। अगली जो बात मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, मसनूई इकदाम किए जाते हैं और अपने इर्द गिर्द मौजूद जो लोग हैं उन्हीं के लिए किए जाते हैं। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ दावत देता हूं, आप जाइए, किसी से भी पता कर लीजिए जो इस्तेफादा कर रहे हैं रोजगार सहूलत प्रोग्राम से। इंशाअल्लाह 95% लोग वो होंगे जिनको हम नहीं जानते थे और जो हमें नहीं जानते थे। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि हमने यहाँ पर जो है मरकजी मुस्लिम लीग सिंध के सदर से बात की, उनकी जानिब से जो है ज़बरदस्त प्रोग्राम लॉन्च किया गया। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि ये वो मोटरसाइकिलें हैं जो कि रोजगार स्कीम के तहत जो है यहाँ पर दी जा रही है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर लैपटॉप्स और उसके साथ साथ जो है मोबाइल फ़ोन और दीगर इस तरह की अशिया भी दी जा रही है जो कि रोजगार के तहत जो है शहरी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने रोजगार का सबब बना सकते हैं। जी, लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत के मुतासरीन की माली इमदाद से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी ज़िला जनूबी के सदर जावेद नागौरी, चेयरमैन लियारी नासिर करीम बलोच, म्यूनिसिपल कमिश्नर हमाद ND खान की शिरकत। इजलास में खास खेली बिरादरी के मुतासरा ख़ानदानों की माली मुआवनत करने से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए। मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए हैं। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत के मुतासरीन की माली इमदाद से मुतालिक जो है अहम इजलास हुआ है, जिसमें पीपल्स पार्टी ज़िला जनूबी के सदर जावेद नागौरी, चेयरमैन लियारी टाउन नासिर करीम बलोच, म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हमाद ND खान जो है मौजूद थे। इजलास में खास खेली बरादरी के मुतासरा ख़ानदानों की माली मुआवनत करने से मुतालिक जो है मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए हैं, जबकि हुकूमती सतह से की जाने वाली माली मुआवनत की निगरानी के लिए कमेटी भी तश्कील देने का फैसला किया गया है। इस मौके पर कन्वीनियर लियारी बहाली कमेटी हमाद ND खान का कहना था कि लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत का वाक़या जो है वो अफसोसनाक सामने आता। मुतासरा इमारत के लवाहिकीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जी नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया शेख मुख्तार आपका अपडेट करने के लिए। मौसम के हवाले से बात करते हुए आपको बताएंगे शहर कायद में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। महकमा मौसमियात ने शहर में 18 से 20 जुलाई के दौरान गरज चमक के साथ तेज बारिश की नवीद सुना दी। शहर में आज रात बूंदाबांदी का भी इम्कान। शहरी बारिश के लिए दुआएं करने लगे। हब्स की सूरत हाल है और दुआ कर रहे हैं शहरी के बारिश हो जाए। मजीद क्या तफसीलात बताएंगे रिमशा इस्माइल की इस रिपोर्ट में।
शहर कायद के बासी तेज बारिश की आस लगा लगा कर थक गए। रोजाना मौसम बनने के बावजूद मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू न हो सका। महकमा मौसमियात की रोजाना की बुनियाद पर होने वाली पेशगोइयां भी काम न आई। आज शाम को एक मरतबा फिर बूंदाबांदी की पेशगोई की गई है, जबकि तेज बारिश का नया सिलसिला 18 से 20 जुलाई को शुरू होगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर का कहना था कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम जुज़वी अबर आलूद रहेगा, हब्स की कैफियत भी बरकरार रहेगी। ताहम 18 तारीख की शाम या 19 और 20 को कराची में अच्छी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इस वक्त एक हवा का कम दबाव जो है ईस्ट राजस्थान पर मौजूद है, जो कि मज़ीद शुमाल मगरिब की तरफ मूव करता हुआ मुल्क के वस्ती इलाकों को मुतासर करेगा, जिसमें सदरन पंजाब के इलाके ज़्यादा इफेक्ट होंगे। इसके बाद ये सिलसिला जो है वो सिंध की तरफ मूव करेगा और इस बात की तवक्को है कि 18 तारीख से लेकर 20 तारीख के दौरान सिंध के अक्सर इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। धोखेबाज बादलों से शहरी भी परेशान दिखाई दिए। कहते हैं कि दुआ है कि बादल जमकर बरसें ताकि गर्मी की शिद्दत में किसी हद तक कमी आ सके। इंशाल्लाह हम तो दुआ कर रहे, गर्मी काफ़ी सारा है, इंशाल्लाह बारिश हो जाए तो अच्छी बात होगी। अल्लाह से यही चाह रहे, दुआ कर रहे। शहर कायद में पहले स्पेल के दौरान सबसे ज्यादा बारिश 68 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, ताहम दूसरा स्पेल सिर्फ बूंदाबांदी तक महदूद रहा। अब शहरी तीसरे स्पेल में तेज बारिश के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन क्या उनका ये इंतजार खत्म होगा या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। कैमरामैन इजलान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। सरकारी अस्पताल आने वाले मरीजों का प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का इंकिशाफ। जिन अस्पताल सर्जिकल ओपीडी में अपेंडिक्स और टीबी के गरीब मरीज का निजी अस्पताल में 2.5 लाख रुपए लेकर इलाज कराया गया। मरीज के भाई का कहना है कि कंडियारों से आए हैं, गरीब है, निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने दोबारा जिना में दाखिल भी करा दिया। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में जानिए। हाथ शहरक पे भी रखता है मदाम वो के जाहिर में मसीहा लागे। जिना अस्पताल के डॉक्टरों के बड़े कारनामे सामने आने लगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल का वार्ड, सीनियर डॉक्टर मनसब अली बेजारानी की सर्जिकल ओपीडी में कंडिहारों से आने वाले 20 साल अकबर अली का 2.5 लाख रुपए लेकर डिफेंस के प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन करा लिया गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि मरीज को ऑपरेशन के बाद दोबारा जिना अस्पताल में दाखिल भी करा दिया गया। अली अकबर के भाई अब्दुल वहीद बेजारानी ने इल्जाम आयद किया कि 9 जुलाई को पैसे लिए गए और 3 रोज बाद डॉक्टर्स ने अपना रवैया तब्दील कर दिया, धमकाकर निजी अस्पताल से निकाल कर जिना लाए। पहले इंसल्ट थी, बाहर ने तला जलील किया और फिर ये उसने कहा था 1.5 लाख में सारा हो जाएगा, ये 2.5 लाख पे हमारा खर्चा करवा दिया और 3 दिन के बाद वहाँ से डिस्चार्ज करते, फिर यहाँ पर जिना में शिफ्ट कर दिया। मुतासरा फैमिली ने सवाल उठाया कि जब इलाज जिना में हो रहा है तो प्राइवेट अस्पताल क्यों ले गए? जब सारा काम जिना में ही करना था तो फिर वो प्राइवेट क्यों लेते रहे? और यहाँ पर जैसे आए मरीज का हवाल पूछा, हमसे था चुप करके बैठ जाएं वरना यहाँ से भी निकाल दूंगा। अब ये तो ढूंढा रहती हुई, पहले तो साइंस कर रहा था कि ये आप मेरे मेहमान है, रेफरेंस से आए फला वे वो दिल कर रहा था, खुशामंदी। अब ये ढूंढा रहती पे उतर आया है, जब भी बात करने नहीं देता वो अपनी मनमानी चलाता है। दूसरी जानिब सर्जिकल वार्ड के डॉक्टर मनसब अली बेजारानी और अस्पताल के तर्जुमान जहांगीर दुर्रानी ने कहा कि हमने हमदर्दी की बुनियाद पर मर्ज को दाखिल किया, उसके कंडिहारों जाने के लिए मुश्किलात दरपेश थी जिसकी वजह से दाखिल किया। कैमरामैन काशिफ के हमरा इब्राहिम रिंद, सिटी 21। बताते चलें सिटी 21 की खबर पर जना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल का बड़ा एक्शन। कहा कि मैं सिटी 21 का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने निशानदेही की, जिसके बाद वो मुलव्वस अफराद के खिलाफ एक्शन लेंगे। उनका कहना था कि मरीज किसी भी डॉक्टर की जानिब से निजी अस्पताल से इलाज कराने की हिदायत पर अमल न करें, बल्कि डॉक्टर सुलेमान के पास शिकायत दर्ज कराएं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात बताएंगे इब्राहिम रिंद, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये कंडियारों से एक पेशेंट आया था 20 साल अकबर अली, जो कि जिना अस्पताल में 9 जुलाई को यहाँ पे आया अपना इलाज कराने के लिए, जिसके बाद इनको डॉक्टर मनसब अली बेजारानी है जिन्होंने यहाँ से इनको डिफेंस के निजी अस्पताल में ले जाके वहाँ पे 2.5 लाख रुपए में इनकी सर्जरी की और उसके बाद सर्जरी करने के बाद इनको जिना अस्पताल वापस लेकर जिना अस्पताल में दाखिल कराया, जिसके बाद जो है सिटी 21 न्यूज ने खबर नशर की, जिसके बाद अस्पताल की इंतजामिया भी हरकत में आई और जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल ने
एक्शन लिया और सिटी 21 न्यूज की इंतजामिया का भी शुक्र अदा किया कि उन्होंने इस हवाले से निशानदेही की है और उनका कहना है कि इस हवाले से अगर जो भी शख्स मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रोफेसर शाहिद रसूल का यह भी कहना था कि जो अफराद इसमें मुलव्वस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो मुतासरीन है उनको भी हम हिदायत करेंगे कि वो अपनी तहरीरी दरख्वास्त डायरेक्टर ऑफिस में जमा कराएं और उसके बाद हम एक्शन लेंगे और इंक्वायरी कमेटी कायम करेंगे। जबकि इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिना अस्पताल के अंदर जो आने वाले मरीज हैं उनको अगर कोई भी डॉक्टर या अमला कहता कि प्राइवेट में जाके अपने आप का इलाज बेहतर अंदाज में करेंगे तो उनकी बातों में ना आए और जो ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है डॉक्टर सलमान उनसे रब्ता करें और उनको शिकायत करें। इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और इस हवाले से किसी किस्म की भी गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे और यहाँ पे जिना अस्पताल में मुल्क भर से आने वाले मरीजों को तमाम तरतीबी सहूलियात मुफ्त फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं हम। जी अच्छा इब्राहिम, ये भी चीज़ वाज़ेह करते चलिएगा कि प्रोफेसर शाहिद रसूल ने किन डॉक्टर्स या अमले के खिलाफ एक्शन लिया है? जी देखें, बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये कल जो है आज का दिन जो है वो ड्यूटी आवर खत्म हो चुके थे तो कल के दिन जो है जो इतलात मिली है उनको जिन दो डॉक्टर मुलव्वस है उनसे पूछगछ की जाएगी। लेकिन इससे कब जो मुतासिर है अकबर अली मरीज है उसका जो भाई अब्दुल वहीद जिसने इल्जाम लगाए हैं और उन्होंने अपनी फीसें भी अदा की हैं और इस हवाले से उन्होंने तहरीरी तौर पर वो दरख्वास्त जब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ऑफिस में लिख के जमा कराएंगे तो उसके बाद जो मुलव्वस अफराद है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर कोई लिख के दरख्वास्त नहीं देगा मुतासिर तो शायद कार्रवाई करना मुश्किल हो जाएगी। तो इस हवाले से जो डॉक्टर है अमला है उनके खिलाफ ये दरख्वास्त देना लाजमी है। जबकि जो अकबर अली मरीज है 20 साल उसका जो भाई अब्दुल वहीद है उसका कहना है कि वो कंडियारों से आया था और उसका जब जिना अस्पताल में पहुंचा तो उसको डॉक्टर हैं मुनसिफ अली उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप रुल जाओगे परेशान हो जाओगे तो अगर आज आप अगर हमें 1.5 लाख रुपए दे देते हो तो आपका डिफेंस के अंदर एक अस्पताल है पाक इंटरनेशनल वहाँ पे आपका 1 घंटे में ऑपरेशन कर लेंगे। तो जिसके बाद जो अब्दुल वहीद है उसने 1.5 लाख रुपए उनके जाती अकाउंट में जमा कराए और 4 बजे उनके जाती अकाउंट में जमा करवाए। एक बार फिर सिटी 21 बना मजलूम मरीज की आवाज। इब्राहिम रिंद इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ताजिरों की हड़ताल की कॉल पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल आ गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं बिजनेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात कल सुने जाएंगे। FBR की नई तरामीम और उनमें मौजूद शिकों को गौर से पढ़ने की ज़रूरत है। FBR को नए इख्तियारात दिए जाने का फैसला सेल्स टैक्स फ्रॉड को रोकने के लिए किया गया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। बर्फ पिघलने लगी। वफाकी वजीर खजाना ने ताजरों को कल मुज़ाकरात की दावत दे दी। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में वजीर खजाना की आमद, बिजनेस कम्युनिटी से अहम मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि कल ताजरों की बात सुनेंगे। FBR के इख्तियारात का इनकम टैक्स से मुताल्लिक नहीं, FBR ऑर्डिनेंस सेल्स टैक्स फ्रॉड रोकने के लिए है। जितनी गुंजाइश थी तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दिया। ग़ैर अजनास की कीमतें कम ज़्यादा होती रहती हैं। बजट में हमारी जो कोशिश रही है I would call it in the context of the construction industry कि जो ट्रांजैक्शन टैक्सेस हैं उसमें थोड़ी सी हम नॉर्मलाइजेशन ला सकें और उसकी वजह ये है कि फेडरल लेवल पे हमने टैक्सेस इम्पोज कर दिए, प्रोविंसेस में पहले ही थे तो जो ट्रांजैक्शन टैक्सेस इस लेवल पे चले गए जिसकी वजह से एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल रुक गई। क्योंकि यह भी एक आ रहा है ना कि जी आपने तो इस सेक्टर को आपने फर्दर आपने आगे लेकर जाना था। टैक्स लाइबिलिटी की बात यहाँ नहीं हो रही, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात हो रही है कि उसको कम किया जाए। चीनी की कीमतों पर सवालात के जवाब वज़ीर ख़जाना गोल कर गए। अशिया ज़रूरिया की कीमतों का तयन इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी करती है। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल अलीम खान ने भी दावा किया कि पिछले 10 बरसों में गैर मुल्की कंपनियों ने पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की। फिगर मैं दे देता हूँ। फिगर देखें जी, आपने जब सवाल किया था उस वक्त फिगर कलेक्ट हो रही थी, लेकिन अब तो हमने सारे अखबारों में बात 3 साल की, हम 10 साल की, हमारे पास एक साल की फिगर है और अब हमको पब्लिश करते हैं। अगर आप हमारी प्रेस रिलीज़ देखा करें तो हम $22 बिलियन का हमने जिक्र किया है। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर अब तक 75 अरब रुपये के सेल्स टैक्स रिफंड जारी किए जा चुके हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर महबूब आलम ने शहीद बेनसीराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों से मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत, सरमायाकारी और कारोबारी इम्कानात पर बातचीत की गई।
मुलाकात में पाकिस्तानी ताजिरों को बांग्लादेश की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से फ़ायदा उठाने की दावत दी। महबूब आलम ने सितंबर 2025 में बांग्लादेश में होने वाली तीसरी सिंगल कंट्री नुमाइश पर भी रोशनी डाली, जबकि जनवरी 2026 में ढाका इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पाकिस्तानी वफ्द को शिरकत की दावत दी। उनका कहना था कि मुस्तकबिल में दो तरफा तिजारत का हजम $1 अरब तक पहुँच सकता है।